प्रोटेस्ट कैसा हुआ, क्या क्या बातें हुई, कितने गुस्सा है, कितना गुस्सा है युवा आज के समय में फिलहाल की स्थिति देखकर? हाँ सर, बिल्कुल युवाओं में रोष है और एक जो हम चाह रहे थे एक जन जागृति आए युवा में, तो हमने देखी भी, क्योंकि ये तो एक डिजिटल मूवमेंट था, है ना। तो लोगों ने डिजिटल चीज के लिए साइन अप किया था और अचानक से वो लोग उनको बुलाया जाए सड़क पे तो आसान नहीं होता, फिर भी हजारों लोग यहाँ पे आए, तो वो चीज अच्छी लगी। खराब करने की कोशिश भी की, कुछ दिखाई दिए, कुछ तंत्र दिखाई दिए कुछ ऐसे? हाँ, कुछ एक तो लोग थे, हाँ कुछ एक लोग तो थे तो जो कर रहे थे, बट हमने ठीक है आराम से हैंडल किया। मीडिया के भी थे कुछ अलग, हाँ वो भी थे, कुछ मीडिया के भी थे। ना वो प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें भेजता कौन है? अगर आप पेपर लीक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप शांतिपूर्ण तरीके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देशद्रोही ठहराना, मुसलमान के पक्ष में अगर कोई इंसान बोलते उसको मतलब देशभक्ति की परिभाषा क्या है? वही तो ये एक सब नॉनसेंस चल रहा है ना। मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस चली गई है देश से, मतलब वरना एक सिंपल सी कॉमन सेंस तो ये है कि भाई क्या हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गलत करे उसको गिरफ्तार करो, ट्रायल करो, दोषी मिले तो जेल में डालो। ये क्या चलता रहते हैं हिंदू मुस्लिम, मुझे तो कोई समझ नहीं आता। जो भी फिलहाल का माहौल है, अब देखिए मुसलमानों को यहाँ से निकाल तो नहीं सकते, आप कितनी भी नफरत भर लें, क्यों निकाल? नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप कितनी भी नफरत कर कौन होते हैं किसी को निकालने वाला, ये क्या सेंस बनी? उनका भी देश है और वो तो ऐसे हैं कि भाई उनको पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था और फिर भी ये सोच के भी यहाँ जीना मुश्किल होगा, फिर भी उन्होंने देश चुना। तो ये बात मतलब सोचना ही अपने आप में कितनी मतलब क्या कहूँ, कितनी घटिया बात है। मतलब ये जब आप घटिया बात की बात तो जैसा मतलब राहत इंदौरी जी ने कहा था कि भाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। जब मुसलमानों की हम बात करते हैं, जैसे खोड़ा में भी तो आपके संज्ञान में तमाम ऐसे मामले होंगे जो जहर है, ये अभी इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। आने वाले 10-15 साल में अगर मैं मुस्लिम यूथ की बात, हिंदू मुस्लिम में जो खाई पैदा हुई है, इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे आपके अनुसार? सर वो खाई जबरदस्ती पैदा की जा रही है, ठीक है ना। एक जो आम इंसान होता है उसको अपने यार कमाने की दिक्कत है कि भाई मैं कैसे कमाऊं, कैसे खाऊं, वो क्यों झगड़ना चाहेगा? हर कोई इंसान शांति ही तो चाहते हैं। ह्यूमन नेचर क्या है? शांति चाहते हैं। वो लड़ता भी इसलिए है क्योंकि शांति चाहिए, है ना। तो जबरदस्ती झूठ फरेब और ये व्हाट्सएप ये सब फैला के तो ये चीज़ हो रही है, नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये करते हैं 10-20 रुपए के लिए, है ना, IT सेल वगैरह जो भी बोलते हैं, तो बड़ी गलत चीज़ है। आप ये तो सोचो कि चलो आपने कितना कमा लिया महीने की, शायद 1000-1500 कमा लेते होंगे ये सब ट्वीट और ख़राब चीज़ें करके, लेकिन आप देखो ना, आप अपने ही देश को, है ना, उसको पीछे लेके जा रहे हैं। अपने ही देश में आप अनरेस्ट पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को लड़वाते हैं, ये कितनी ज़्यादा गलत चीज़ है। हिंदू रक्षा दल तमाम जितने भी कुछ एक स्वामी जी मिले थे मुझे, आपके खिलाफ शिकायत देने आए थे कि आपकी जांच की जाए आप लोगों की। आपके पास फंड कहाँ से आया है? तो फंड मतलब कौन सा फंड? मतलब ये डिजिटल मूवमेंट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया था, है ना, कि एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक किया उसका था, अगले दिन किया, आज इसका। तो एक बार आई थिंक सौरभ ने दिया था, एक बार आशुतोष ने, एक बार और एक ये अभिजीत का दोस्त है उसने दिए। तो मैं तो इनफैक्ट सोच रहा था कि मतलब यहाँ पे कुछ डब्बा वगैरह कुछ ले आए ताकि लोगों से इकट्ठा करवा ले, बट फिर मुझे ध्यान भी नहीं रहा। बट देखेंगे मे भी बाद में कुछ क्राउड फंडिंग। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं, जितने भी लोग कह रहे हैं कि विदेश से फंडिंग आई है आपके पास। सभी लोग अपने लोग आए हैं। कोई बोलते हैं ना, वो तो कभी सोनम वांगचुक को, कभी किसानों को, कभी हरी किसी को, वो तो कहते रहते कोई, लेकिन सेंस बनी क्या उसकी? क्यों तो कहने को तो कोई कुछ भी कह ले। पत्रकारों को भी तो बोला भाई। ध्रुव राठी भाई कहाँ है? ध्रुव राठी भाई कहाँ है?